जय बाबा बर्फानी। क्या आप अमरनाथ यात्रा 2026 को अपने परिवार, दोस्तों या ग्रुप के साथ करने की योजना बना रहे हैं? तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अमरनाथ यात्रा ग्रुप रजिस्ट्रेशन के जरिए आपको मिलता है आसान रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, एक साथ यात्रा की सुविधा, होटल, ट्रांसपोर्ट और दर्शन की बेहतर व्यवस्था, अनुभवी गाइड और पूर्ण सपोर्ट। श्रद्धालु दोस्तों, चाहे आपका ग्रुप छोटा हो या बड़ा, ग्रुप रजिस्ट्रेशन से यात्रा बनती है ज़्यादा सुरक्षित और आरामदायक। इस वीडियो में हम अमरनाथ यात्रा 2026 के ग्रुप रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। साथ ही साथ आवश्यक डॉक्यूमेंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों की विस्तृत जानकारी देंगे। श्रद्धालु दोस्तों, सबसे पहले बात ये आती है कि अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए ग्रुप रजिस्ट्रेशन क्यों चुनें। तो जान लीजिए कि ग्रुप रजिस्ट्रेशन उन श्रद्धालुओं के लिए बेहद लाभदायक है जो एक संगठित और सुरक्षित तरीके से एक साथ यात्रा करना चाहते हैं। एक ही प्रक्रिया में कई यात्रियों का रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। 5 या उससे अधिक सदस्यों वाले ग्रुप के लिए ग्रुप रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध होती है। ग्रुप के सभी सदस्यों का रजिस्ट्रेशन एक साथ सुनिश्चित हो जाता है। ऊंचाई वाले दुर्गम ट्रैक के दौरान ग्रुप में यात्रा अधिक सुरक्षित होती है। टूर ऑपरेटर और धार्मिक संगठनों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रबंधन आसान हो जाता है। ग्रुप रजिस्ट्रेशन पूरी तरह फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर किया जाता है, जो डेट और रूट पहलगाम या बालटाल की अवेलेबिलिटी पर निर्भर करता है। प्रत्येक ग्रुप के लिए प्रतिदिन प्रति रूट अधिकतम 30 रजिस्ट्रेशन की अनुमति होती है। अब बात आती है अमरनाथ यात्रा के लिए ग्रुप रजिस्ट्रेशन की एलिजिबिलिटी। ग्रुप रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत अमरनाथ यात्रा करने वाले सभी श्रद्धालुओं को निम्नलिखित क्राइटेरिया पूरी करनी होती है, जैसे कि यात्रियों की एज मिनिमम 13 ईयर और मैक्सिमम 70 ईयर के बीच होनी चाहिए। प्रत्येक यात्री के पास अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाण पत्र या जिसको हम कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट CSC कहते हैं वो होना चाहिए, जो केवल श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड SASB के द्वारा ऑथराइज डॉक्टर और मेडिकल से जारी किया गया हो। और सबसे इम्पोर्टेंट है 6 वीक से अधिक प्रेग्नेंट लेडी को अमरनाथ यात्रा की अनुमति नहीं दी जाती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट हम जान लेते हैं अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए ग्रुप रजिस्ट्रेशन की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया के बारे में। तो ग्रुप रजिस्ट्रेशन सुविधा के अंतर्गत यात्रा परमिट प्राप्त करने के लिए ग्रुप लीडर, जो स्वयं भी ग्रुप का एक यात्री होना चाहिए, को निम्नलिखित डॉक्यूमेंट ग्रुप के प्रत्येक सदस्यों के लिए रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से पते पर भेजने होंगे। पता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, 2nd फ्लोर, ब्लॉक 3rd, इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स, राजबाग, श्रीनगर 190008। अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहला स्टेप आता है एप्लीकेशन फॉर्म एकत्र करना। सबसे पहले अमरनाथ यात्रा ग्रुप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करें। सेकंड स्टेप में आता है आवश्यक डॉक्यूमेंट को एकत्र करें। ग्रुप के प्रत्येक सदस्य को निम्नलिखित डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे: सही तरीके से भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म, अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जिसको हम कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट या CSC भी कहते हैं की ओरिजिनल कॉपी, जो केवल श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा ऑथराइज डॉक्टर या मेडिकल हॉस्पिटल द्वारा जारी किया गया होगा। प्रत्येक यात्री की एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जिस पर फोटो के आगे की ओर स्वयं हस्ताक्षर हो, और आइडेंटिटी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेट्रा। स्टेप 3 होता है रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान। प्रत्येक यात्री को नाम मात्र रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान करना होगा। यात्रा रजिस्ट्रेशन फीस है ₹250 से ₹350 प्रति यात्री। ग्रुप लीडर का पूरा डाक पता
जैसे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अनिवार्य रूप से देना होगा। निर्धारित अनुसार डाक शुल्क, जिसको हम पोस्टल चार्जेज भी कहते हैं, संलग्न करना होगा। चलिए अब हम पोस्टल चार्जेज के बारे में जान लेते हैं। अगर 1 से 5 लोग हैं तो पोस्टल चार्जेज की फ़ीस होगी 50 रुपीज़। अगर 6 to 10 पर्सन है तो 100 रुपीज़। 11 to 15 है तो 150 रुपीज़। 16 to 20 है तो 200 रुपीज़। 21 to 25 है तो 250 रुपीज़ एंड 26 to 30 है तो 300 रुपीज़। स्टेप 4 में आता है ग्रुप रजिस्ट्रेशन स्लिप GRS प्राप्त करें। सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद ग्रुप को ग्रुप रजिस्ट्रेशन स्लिप या जिसको हम पास GRS प्राप्त हो जाती है। यह स्लिप ईमेल के माध्यम से या डाक द्वारा भेजी जाएगी, जो अमरनाथ यात्रा 2026 में ग्रुप की भागीदारी की पुष्टि करती है। श्रद्धालु दोस्तों, इस GRS को यात्रा के दौरान सभी आवश्यक चेक पॉइंट और बेस कैंप पर दिखाना अनिवार्य हो जाता, इसलिए इसे सुरक्षित रखें। अब आप जानेंगे अमरनाथ यात्रा के लिए ग्रुप रजिस्ट्रेशन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश के बारे में। तो ग्रुप रजिस्ट्रेशन के लिए समय से पहले आवेदन करें, क्योंकि पूरी तरह फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आधार पर किया जाता है। यात्रा के दौरान सभी यात्रियों को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उनकी एक कॉपी साथ रखनी अनिवार्य है। ग्रुप के सभी यात्रियों को निर्धारित दर्शन तिथि का सख्ती से पालन करना होगा। मेडिकल फिटनेस अनिवार्य है। अधूरे या गलत दस्तावेज होने पर रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है। श्राइन बोर्ड को देय राशि, यात्रा रजिस्ट्रेशन फीस और पोस्टल चार्ज केवल बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजनी होगी, जो चीफ अकाउंट ऑफिसर श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के नाम से ड्रॉ की गई हो। ध्यान रखें श्रद्धालु दोस्तों, 13 ईयर से कम और 70 ईयर से अधिक आयु के यात्री तथा 6 वीक से अधिक गर्भवती महिलाएं यात्रा के लिए पंजीकृत नहीं की जाएंगी, भले ही उनके पास वैध कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट CSC क्यों ना हो। यदि किसी चुनी गई डेट पर ग्रुप के लिए रजिस्ट्रेशन स्लॉट उपलब्ध नहीं होते हैं तो ग्रुप लीडर को फ़ोन के माध्यम से संपर्क कर अगली अवेलेबिलिटी डेट की जानकारी दी जाएगी। ग्रुप रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन प्रत्येक यात्री को बायोमेट्रिक EKYC सत्यापन के बाद RFID कार्ड प्राप्त करना अनिवार्य होगा, जो जम्मू और कश्मीर डिवीज़न में स्थापित किसी भी निर्धारित केंद्र से लिया जा सकता है। याद रखें श्रद्धालु दोस्तों, वैध RFID कार्ड के बिना किसी भी यात्री को डोमेल या चंदनवाड़ी एक्सेस कंट्रोल गेट पार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यात्री को केवल उसी डेट और उसी रूट पर यात्रा की अनुमति होगी जिसके लिए उनका रजिस्ट्रेशन किया गया होगा। चलिए अब हम जान लेते हैं ग्रुप पिलग्रिम्स के लिए फैसिलिटीज़ की बात। तो श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ग्रुप यात्रियों के लिए निम्नलिखित सुविधाएं सुनिश्चित करता है। आवास व्यवस्था, हट्स, टेंट और कैंप, लंगर सुविधाएं, मार्ग में निःशुल्क भोजन मिलते हैं, हेलीकॉप्टर सेवाएं बालटाल और पहलगाम रूट से, चिकित्सा सुविधाएं और आपातकालीन सेवाएं, सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षित और सुव्यवस्थित यात्रा के लिए। अब आप जानेंगे ग्रुप पिलग्रिम्स के लिए पैकिंग टिप्स और महत्वपूर्ण सुझाव के बारे में। तो ग्रुप के रूप में अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करते समय सही तैयारी और आवश्यक सामान साथ रखना बेहद ज़रूरी है। नीचे दिए गए कुछ सुझाव यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने में मदद करेंगे। यात्रा से पहले स्वयं को शारीरिक रूप से तैयार करें। प्रतिदिन 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलें। अपने डॉक्टर से परामर्श लें। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं।
श्रद्धालु दोस्तों, अब जान लेते हैं ग्रुप पिलग्रिम्स के लिए पैकिंग टिप्स एवं महत्वपूर्ण सुझाव के बारे में। तो ग्रुप के रूप में अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करते समय सही तैयारी और आवश्यक सामान साथ रखना बेहद जरूरी है। यात्रा से पहले स्वयं को शारीरिक रूप से तैयार करें। प्रतिदिन 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलें। अपने डॉक्टर से परामर्श लें। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। श्रद्धालु दोस्तों, उचित मजबूत जूते और ऊनी कपड़े के बिना यात्रा ना करें। हमेशा अपना आईडी प्रूफ, रजिस्ट्रेशन परमिट, RFID कार्ड, रेन कोट और छाता साथ रखें। 13 वर्ष से कम, 70 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति तथा 6 वीक से अधिक प्रेग्नेंट लेडी यात्रा के लिए पात्र नहीं है। यात्रा शुरू करने से पहले स्वास्थ्य जांच अवश्य कराएं और अपना रजिस्ट्रेशन परमिट व RFID कार्ड साथ रखना ना भूलें। यात्रा क्षेत्र में केवल BSNL, जियो और एयरटेल की पोस्टपेड सिम ही काम करती है। आवश्यकता होने पर बालटाल और नुनवान बेस कैंप या श्रीनगर से प्रीपेड सिम खरीदी जा सकती है। चढ़ाई के दौरान धीरे धीरे चलें, नियमित अंतराल पर विश्राम करें और यदि किसी प्रकार की अस्वस्थता या परेशानी महसूस हो तो तुरंत नीचे की ओर उतरें और नज़दीकी मेडिकल सहायता लें। अपने कपड़े और खाने पीने का सामान वाटरप्रूफ बैग में रखें ताकि वे भीगने से सुरक्षित रहें। महिला यात्री ट्रैकिंग के दौरान साड़ी पहनने से बचें और सलवार कमीज, पैंट, शर्ट, ट्रैक सूट या ट्रैकिंग के लिए उपयुक्त कपड़े पहनें। खाली पेट यात्रा शुरू न करें और अपनी क्षमता से अधिक परिश्रम करने से बचें। यात्रा के दौरान हमेशा ग्रुप में चलें। पोर्टर, घोड़े, खच्चरों के साथ रहें और उन्हें नज़र से ओझल न होने दें। रास्ते में अपने सह यात्रियों की सहायता करें। किसी भी प्रकार का शॉर्टकट ना लें, केवल निर्धारित रूट पर चलें और जहां चेतावनी संकेत लगे हों वहां रुकने से बचें। यदि ग्रुप का कोई सदस्य लापता हो जाए तो तुरंत पुलिस सहायता लें और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से घोषणा कराएं। श्रद्धालु दोस्तों, पूरे यात्रा मार्ग में लंगरों में निःशुल्क भोजन उपलब्ध है। पर्याप्त कार्बोहाइड्रेटेड युक्त भोजन करें और निर्धारित फूड मेन्यू का पालन करें। पवित्र गुफा लगभग 12,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हाई एल्टीट्यूड सिकनेस से बचाव के लिए सावधानी बरतें और पवित्र गुफा में रात्रि विश्राम से बचें। किसी भी लक्षण को नज़रअंदाज ना करें। शराब, कैफीन युक्त पेय और धूम्रपान से पूर्णतः परहेज करें। इस्तेमाल की गई प्लास्टिक बोतलें या कचरा खुले में ना फेंकें। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश भगवान शिव के अभिन्न अंग हैं। पर्यावरण का सम्मान करें और यात्रा क्षेत्र को प्रदूषित ना करें। पवित्र मन से यात्रा करें और पवित्र हिमलिंग पर सिक्के, नोट, चुन्नी आदि ना चढ़ाएं। किसी भी आपात स्थिति में नज़दीकी कैंप डायरेक्टर, MRT या कंट्रोल रूम से तुरंत संपर्क करें। तो अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए ग्रुप रजिस्ट्रेशन उन श्रद्धालुओं के लिए एक आदर्श विकल्प है जो इस दिव्य यात्रा को अपने परिवार, मित्रों या धार्मिक ग्रुप के साथ करना चाहते हैं। सरल स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया का पालन करके और सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट समय पर तैयार रखकर यात्री आसान और बिना किसी परेशानी के लिए रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर सकते हैं। अपने ग्रुप के साथ इस पावन यात्रा पर निकलें और हिमालय में स्थित भगवान शिव के पवित्र धाम में दर्शन कर आध्यात्मिक आनंद और दिव्य अनुभूति प्राप्त करें। बम बम भोले, जय बाबा बर्फानी।